हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, स्वस्थ, जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में। और आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हम बोर्ड एग्जाम का जो हमारा मैथ का मॉडल पेपर होता है, उसको आज हम करने वाले हैं। आज हम मैथ का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा, जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उसको हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पेपर भी दिखाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। अगर उसको नहीं आएगा तो आपको उसका कमेंट करना रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पेपर की, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, पेपर है। यहाँ पर हम पेपर भी आपके लिए रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, खंड अ है। इसमें से हमें क्या करना होता है, अगर हम खंड अ की बात करें तो खंड अ में हमारा क्या होता है, खंड अ की बात करें तो खंड अ में हमारा सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितने टोटल 20 एमसीक्यू होते हैं। फिर उसके बाद हमारे 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं, फिर कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 20 नंबर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिंदुओं x, y तथा -x, -y आपको दिख रहा होगा क्लियर, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, वैसे हो नहीं रहा है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बिंदु x, y और -x, -y, बिंदु x, y -x, -y की बीच की दूरी होगी। अब हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। अगर हमें इसके बीच की दूरी निकालना है x, y और -x, y, तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या है, देखिए इसके लिए अगर हम सूत्र की बात करें तो यहाँ पर था क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि x, y और -x, -y के बीच की दूरी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, अगर हम इसको एक बिंदु मान ले और इसको दूसरा बिंदु मान ले, यहाँ पर इसके बीच की दूरी निकालना, तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आपको इतना लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं रफ कार्य पर। अब दूरी सूत्र की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और फिर इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारा x2 क्या होगा, -x, और x1 क्या होगा, x, यानी कि अगर हम -x का होल स्क्वायर करें तो इसमें हमारा क्या होगा, -y का होल स्क्वायर करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए -2x का स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस -2y आएगा तो -2y का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 को अगर कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, x + y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये देखिए 4 है, ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 2 और अंडर रूट हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है 26 और 65 का एचसीएफ होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 26 और 65, 26 और 65 का एचसीएफ। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 13, यानी कि हम देखें तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम इसमें तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि एचसीएफ, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एचसीएफ, आपको दिख रहा होगा, हम यहां से ये वाला ले लेते हैं। ये एचसीएफ क्या है, एचसीएफ x, 8 बराबर क्या दिया है, हमें 4 दिया है। एचसीएफ x, 8 बराबर 4 दिया है और इसका एलसीएम क्या है, x, 8 बराबर क्या दिया हमारे पास, 24 दिया है। अगर हमसे पूछ रहा है और x का मान हमसे क्या है पूछ रहा है, अगर हमसे x का मान पूछेगा, देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, हम क्या जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 8 और एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणे 24। अगर हम इसको हल करते हैं x बराबर क्या आएगा, 4 गुणे 24 बटे में हमारा 8 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 मिनट, ये इससे कटेगा एक बार में, इधर 2 आ जाएगा और ये इधर कटेगा 12, यानी कि x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि 35, 56 और 91, चौथा क्वेश्चन है कि 35, 56 और 91 का एलसीएम क्या होगा।
अगर हमें इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम हमारा 3640 हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है कि 2x² प्लस ax प्लस 6, क्वेश्चन है क्या है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर क्या है 0 है। अब हमसे इसका a का मान पूछ रहा है और ये भी दिया है कि x बराबर हमें क्या दिया है 2 दिया है, यहाँ पर x बराबर 2 दिया है, यानी कि इसका a का मूल 2 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इस a का मान पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, इस 2 को x के स्थान पर रखेंगे। इस 2 को अगर हम x के स्थान पर रखेंगे तो जो हमारा a का मान आएगा, अगर हम 2 को x के स्थान पर रखें तो हमारा a का मान -7/2 आएगा। इसको आप हल करके देखिएगा, -7/2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है इसमें कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8,2 है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर, योगफल 8 और अंतर क्या है 2 है, अंतर 2 है। तो संख्याएं हमसे पूछ रहा था, तो हमसे क्या कर रहा है, संख्याएं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर करा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो पूरा पेपर ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब 8,2 दो संख्या और ऑप्शन क्या दिया है इसमें 6,2, 6,2। उसके बाद ये हमें पहला दिया है, दूसरा क्या दिया है 5,3, 5,3 ये हमें दूसरा दिया है। और उसके बाद बात करें तीसरा, तो तीसरा हमें क्या दिया है 7,1, 1,2, 7,1 और फिर उसके बाद क्या है 1,2 ये हमें दिया है। और इसमें से कौन सा चुनेगा, देखिए अगर हम इसके योग की बात करें तो 6 + 2 8 ये भी आ रहा है, 5 3 8 7 1 8 1 2, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो पहले गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया। अब अंतर की बात करें तो 6 में 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये नहीं होगा। अब 5 में 3 कर 2 आएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है वो है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे। समीकरण क्या दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। क्या हमसे इसके मूल पूछ रहा है, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, या फिर वास्तविक नहीं होगा, या फिर अवास्तविक वास्तविक का बराबर होगा या शून्य होगा। तो इसके लिए हम साइज क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी जो हमारा क्या होता है, विविक्तर होता है। इसका एक रूल लिख लीजिए यहाँ पर कि जब डी का मान बड़ा हो 0 से, इसका रूल यहाँ पर लिखिए, इसको यहाँ पर छोड़िए, इसका मान आप यहाँ पर लिखिए। ये देखिए ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे, डी का मान बड़ा हो 0 से, डी का मान बराबर हो 0 के, डी का मान क्या हो छोटा हो 0 से, और डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। इसको याद रखिएगा, जब डी का मान बड़ा हो 0 से, 0 से कोई संख्या बड़ा हो तो क्या होती है हमारे, वो क्या होता है कोई संख्या आता है 1 2 3 4 5 कोई अगर संख्या आएगा तो मूल हमारा क्या होगा, हमेशा वास्तविक होगा। मूल हमारा वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और असमान, जब डी बराबर 0 तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मूल हमारा वास्तविक होगा और उसके साथ क्या होगा, समान होगा। जब डी का मान छोटा हो 0 से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पर ये उल्टा हो गया। देखिए ये क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि हो गया। और डी का मान 0 से छोटा हो गया, डी का मान अगर हमारा 0 से छोटा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर मूल जो हमारा होगा वो काल्पनिक होगा, मूल हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसका डी निकाले तो डी अगर हम इसका निकाले तो क्या होगा, b² माइनस 4ac होगा। इसका अगर हम डी निकाले यानी विविक्तर निकाले तो b² माइनस 4ac होगा। अगर डी का मान देखें तो b इसमें क्या है -12 का अगर हम स्क्वायर करें -4 इंटू ए का मान क्या है हमारा 4 है, गुणे सी का मान देखें तो 9 है। यहाँ से हमारा 144 आएगा और इसका भी करेंगे तो 144 आएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया 0 आ गया। डी बराबर अगर हमारा 0 आ गया तो यहाँ देखिए डी बराबर 0 का क्या है, वास्तविक और समान है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी क्या होगा, सही हो जाएगा, वास्तविक और समान। अब 8वें क्वेश्चन की बात करो, समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3/2 का विविक्तर होगा। अब हमसे इसका विविक्तर पूछ रहा है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² प्लस 2x प्लस 3/2, हमसे इसका विविक्तर पूछ रहा है। विविक्तर यानी डी का मान पूछ रहा है। डी का मान हमारा क्या आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर हम करें देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, d बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, b² माइनस 4ac होता है। तो -4 इंटू ए का मान क्या है 1, इंटू सी का मान क्या है 3/2 होगा। अब 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 4 हो गया। और फिर यहाँ देखें तो इसे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 2 दूना 6, यानी कि हमारा -2 आ गया। तो डी का मान हमारा क्या है -2 आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, हमें एक त्रिभुज दिया है। नवा क्वेश्चन में क्या है, हमें एक त्रिभुज दिया है, एक हमें क्या है त्रिभुज दिया है। इसमें से हमारा ए बी सी और डी और ई है। दिया कि डी समांतर है किसके, बीसी की। और क्या दिया है कि अगर एडी बटे ए बी बराबर क्या होगा। आप देखिए जब ये रेखा इसके समांतर तो एडी बराबर क्या है ए बी,
ए डी बटे ए बी है तो तो ये किसके बराबर होगा, ए बटे ए सी के, किसके बराबर होगा, ए ई बटे ए सी के, ये क्या होगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा की अधिकतम संख्या क्या होती है। अगर कोई हम एक वृत्त ले लें और बाह्य बिंदु ले ले तो उस पर खींची गई स्पर्शरेखा की अधिकतम संख्या, देखिए एक हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है ये चला गया, एक हम ऐसे खींच सकते हैं, अब क्या और कोई खींच सकते हैं, नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितने हो गए, इसका 2 खींच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब 11 नंबर की बात करें तो इसके लिए हमें एक माध्यक वर्ग की सारणी, माध्यक वर्ग निकालना है, हमें सारणी दी गई है, माध्यक वर्ग निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये 3 है, इसके सामने 3 लिख देंगे, ये 3 है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये 3 है, अगर हम इसका कलर चेंज करें, 1 मिनट, देखिए ये 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, 8 है तो देखिए 8 3 क्या होगा हमारा 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए तो 11 5 हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 11 5 16, 16 2 18 और 18 1 इसका यहाँ पर हम लिख दिए 19 हो जाएगा। अब देखिए जब 19 आया है तो हम जैसे क्या करेंगे 19/2 कर देंगे, अगर हम 19/2 करें तो हमारे क्या आएगा 9.5 आएगा, अगर 9.5 आ गया तो देखते हैं किस में है, अब देखिए 9.5 इसके अंदर आएगा, यानी कि जो हमारा माध्यक वर्ग होगा वो 7 का 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये दिख रहा होगा, एक हमारे पास क्या है, ये हमें दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसके लिए हमें क्या देखिए दिया है, इसमें से अब हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल यानी कि थीटा बराबर हमें क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, और आर की मान के इसके बीच की दूरी क्या है, आर का मान हमें क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम क्या जानते हैं, क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 4 गुणे 4 रख देंगे। अब इसे कट जाएगा 12 बार में, ये इधर कटेगा 3 बार में, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर 88/7 आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा है वो हमारे पास क्या लिखा है 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वही sin 30 डिग्री का मान होता है, और ये प्लस में माइनस में दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब जब दोनों कट जाएगा तो टेन का मान 10 प्लस का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, यहाँ से डायरेक्ट कितना बचा हमारे पास बस 2 बचा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है, आप एक सूत्र जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसके बराबर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब थीटा यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर भी है, अगर यहाँ 15 होता तो यहाँ 15, यहाँ ए होता है तो यहाँ भी, यानी कि इसका मतलब जो यहाँ पर सेम वही यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ अगर 45 होता तो यहाँ 45 होता, यहाँ अगर 67 होता तो यहाँ भी 67 होता, बराबर में हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। सेम वैसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो किसी त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर क्या दिया देखिए, आप एक चीज ये और याद कर लीजिए, यहाँ पर दिया है हमें सबसे पहले कि कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज अगर हम बात करें तो क्या है एबीसी है, जिसका सी क्या है समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो गया। अब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, आप इसको ए और इसको बी मान सकते हैं। ए का मान क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, कैसे 30 डिग्री होगा देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है एबीसी में tan a बराबर 1/√3 हमें दिया है, tan a बराबर 1/√3 ये हमें दिया है, tan a बराबर 1/√3। अगर हम यहाँ से a का मान निकाल तो tan a बराबर क्या होगा, यहाँ पर tan 30 होगा, tan 30 होगा, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यानी कि a का मान हमारा क्या आएगा 30 आएगा। अब जब a का मान 30 आ गया, a का मान 30 आ गया, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा तो 60 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा 60 हो जाएगा। अब हम देखिए एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपके लिए नहीं लेकिन आप एमसीक्यू में आप इसका काम चला सकते हैं। क्या होगा साइन और ए प्लस बी,
साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको ये इन लेवल पे आप लोग जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा समय ना लगाकर आप छोटे समय में इसको हल कर सकते हैं। अब साइन ए प्लस बी की बात करो तो साइन ए का मान क्या है हमारा, देखिए ए का मान 30 है प्लस बी का मान देखो तो 60 है। अब बराबर क्या होगा हमारा, साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसमें से अगर बात करो तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद 16 की बात करें तो हमें दिया है cos ए बराबर रूट 3/2। अब यहाँ पर देखिएगा हमें क्या दिया है, cos ए बराबर रूट 3/2 दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, साइन 2a का मान पूछ रहा है। साइन 2a का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसका लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे cos a, और cos में रूट 3/2 किसका होता है, 60 का मान होता है। अगर हम इसकी बात करें तो रूट 3/2 cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, यानी कि a का मान हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। a का मान अगर 30 डिग्री आ गया तो यहाँ पर हम a का मान रखें तो साइन 2 और a का मान क्या है 30 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रूट 3/2। ये भी हो गया। अब उसके बाद देखें, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। और हाँ, एक हम आपको अभी फॉर्मूला बता रहे, इसको रट लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में आएगा ही आएगा इसी क्वेश्चन, सातों सेट में से किसी 4 सेट में तो जरूर आएगा। फॉर्मूला ये है कि बहुलक बराबर, इधर लिखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इससे फॉर्मूला हमारा एक आएगा। तो यहाँ पर हमें माध्यक का मान क्या दिया है, अगर हम बहुलक की बात करें यानी कि मोड की बात करें तो इसमें हमें 3 गुणे माध्यक हमारे पास क्या है, देखिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है। तो माध्य हमारा 26.1, माध्यक 25.8 है। तो 3 गुणे 25.8 की बात करें 25.8 और माइनस 2 गुणे अगर हम माध्य की बात करें 26.1 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका यही ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, अगर हाँ एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कोई सारणी दी रहेगी और आपसे उसका बहुलक वर्ग पूछेगा। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा कितना है, 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है, यानी कि 8 सबसे ज्यादा है। और जहां पर 8 रहेगा उसके जो वर्ग रहेगा, जिस वर्ग में रहेगा वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 तक ये हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक खिलौना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि अगर सिंपल सा हम देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कोई एक खिलौना है जो क्या है, कोई एक खिलौने की अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्या है, एक शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या की बात करें 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कुछ इस प्रकार का है। तो हमसे पूछ रहा है इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, जबकि इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल का मान हमारा क्या हो, यल का मान हमारा 3 दिया हो, यल का मान क्या है, हमें 3 दिया है। तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका जो हम इसका वक्र पृष्ठ लेंगे और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेंगे। तो इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमारा क्या आएगा, देखिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस, अगर हम इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस क्या बचेगा, 2r बचेगा। अगर पाई का मान हम ना रखें, क्योंकि इसमें ऑप्शन में हमारे पाई का मान नहीं लिखा तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, और आर का मान हमें क्या दिया है, 2 दिया है, और एल का मान हमें क्या दिया है, 3 दिया है, प्लस 2 गुणे आर का मान 2 दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या क्या, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 दूनी 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले तो हमें स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 20 की बात करें तो एक थैले देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन एक आएगा, तो प्रायिकता क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, आप आसानी से कर लेंगे। इसमें दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। सपोज कीजिए हमारे पास क्या एक थैला है, इसमें 3 लाल गेंद है और 2 नीली गेंद है, ये वाली तीनों हमारी क्या है, लाल है, और ये दोनों हमारी क्या है, नीली गेंद है। अब पूछ रहा है किसमें से हम क्या रहे, इस गेंद के नीले होने की प्रायिकता क्या होगी, इस गेंद के नीले होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है।
एक इस गेंद के नीले होने की प्रायिकता, थैले से या दीर्घा से एक गेंद निकाली जाती है, अगर हम उसमें से एक गेंद निकाले तो उसके नीले होने की प्रायिकता की बात कर रहा है। अगर हम इसमें पूरा गेंद देखें तो पूरा गेंद हमारा टोटल कितना है, 5 है। अगर हम उसमें से एक निकाले, एक हम क्या निकाले, नीला निकाले, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक हम निकाले थे नीला, नीला कितना है, 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीला कितना हमारे पास टोटल 2 है, एक निकाल तो इसका मतलब एक नहीं होगा, हम नीला निकाल, नीला की संख्या कितनी, 2 है, तो यानी कि 2/5 जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने टोटल 20 एमसीक्यू सॉल्व करा दिए। अब इसके बाद हमारा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि होता है हमारे पास 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, फिर होता है 4 मार्क्स का, उसके बाद बात करें तो 6 मार्क्स का होता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखिए ये क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। ये सभी जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये खंड ब में हमारा जो पहला है, ये टोटल 5 प्रश्न, टोटल 6 प्रश्न है, आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अब उसके बाद इसको भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे में है जो कि 4 नंबर का है, टोटल कितने हैं, टोटल 5 है, इसमें भी 6 है, तो आपको ये भी सभी सॉल्व करना है। तीसरे की बात करें तो इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ आप सभी चीज, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया हो अच्छे से, और जो आप ये सब देख रहे हैं जो क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो जरूर से आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।